सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं, वक्त ही न रहा, वक्त की बात है। उसने देखा मुझे, उसने चाहा मुझे, उसने ठुकरा दिया, वक्त की बात है। जिंदगी खूबसूरत तब लगेगी जब आप उसका हर स्टेज में मजा लेना सीखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मधुर चितलांगिया, आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त, एक लेखक। हमारे गुरुतुल्य बुजुर्ग से हमारा एक साथी बोला, आप बता रहे थे कि जिंदगी की हर भावना को जी भर के जिएं, खुशी में हंसें, ठहाके लगाएं, गम में उदास हो जाएं, चाहे तो 2 आंसू बहा लें, क्योंकि आप इंसान हैं। इस बात को आप विस्तार से बताएंगे? अब उन बुजुर्ग ने हमें एक कहानी सुना दी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति खुद से बहुत दुखी होकर एक सिद्ध महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं पूरे जीवन बहुत दुखी रहा हूं। हर बार मैं देर करता नहीं हूं, पर देर हो जाती है। बचपन से मां नहीं थी, पिताजी ने बहुत अच्छे से पाला। अब मेरी नौकरी नहीं लगी थी, तब मैं सोचता था कि मैं अपने पिताजी को बहुत सुख से रखूंगा। पर मेरी नौकरी लगी, तब मैंने सोचा कि कुछ अच्छा प्रमोशन हो जाए तो पिताजी को तीर्थ यात्रा भेजूंगा। मेरा अच्छा प्रमोशन होने के पहले मेरे पिताजी चल बसे। मेरी फैमिली को सुख देने के बारे में सोचकर दिन रात मैं मेहनत किया करता था। अब जाकर मैं घर बनवा पाया हूं, पर मेरा इकलौता बेटा पढ़ने के बाद फिर नौकरी करने बाहर चला गया है। मेरी बीवी भी अब उस नए घर में नहीं जाना चाहती है। मैं क्या करूं? इस पर स्वामी जी बोले, तुम मेरा एक काम करो, इस कुटिया के पीछे एक बगिया है, तुम उससे चुनकर सबसे खूबसूरत व बड़ा फूल लेकर आना। पर शर्त यह है कि एक बार जिस फूल को छोड़ दिया उसे नहीं तोड़ना है, लेकिन फूल जरूर लाना है। पीछे आकर उस व्यक्ति ने देखा कि बहुत बड़ी बाड़ी है। वह फूलों को देखता गया और आगे बढ़ता गया। पहले उसे छोटे फूल मिले, फिर बड़े फूल मिले, फिर मिक्स फूल मिले। अनेक फूल खूबसूरत थे, पर उसे सबसे सुंदर फूल तोड़ना था। वह आगे बढ़ता चला गया कि अचानक उसने देखा कि बाड़ी खत्म हो रही है। वह अब मुरझाए फूल ही रह गए हैं। मजबूरी में वह उन मुरझाए फूलों में से सबसे बड़ा फूल तोड़कर स्वामी जी के पास ले आया। जब स्वामी जी ने मुरझाया फूल देखा तो वे मुस्कुराए। तब उसने अपनी आप बीती बताई। अब स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, यही नजारा हमारी जिंदगी का होता है। उस बगिया के छोटे बड़े सुंदर फूल मान लो तुम्हारी जिंदगी की छोटी बड़ी खुशियां हैं, पर उन्हें छोड़कर तुम आगे बढ़ते गए और सबसे बड़े फूल की चाह में मुरझाया हुआ फूल हाथ लगा। बेहतर खुशी की आस में हम अपने वर्तमान के समय की छोटी बड़ी खुशी को छोड़ देते हैं और समय बीत जाने पर पछताते हैं। कितनी जबरदस्त बात बताई स्वामी जी ने। साथियों, इससे यह समझ आता है कि सिर्फ मंजिल को नहीं, सफर का भी मजा लेना आना चाहिए। आपके जीवन की छोटी छोटी खुशी का आप आनंद लेना शुरू करेंगे, यही मेरी सद्भावना, यही मेरी शुभकामना।